हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9th मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे। और रिमेनिंग क्वेश्चन जो 6 से पहले के सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका PQ एंड RS टू मिरर्स हैं, पैरेलल टू ईच अदर रखे गए हैं। ओके, PQ एंड RS क्या है? मिरर है। मिरर है आपका ये RS भी मिरर है। ओके, ये एक दूसरे के पैरेलल में रखे गए हैं। AB लाइट इंसिडेंट किया जा रहा है अलोंग AB एंड रिफ्लेक्ट बैक होकर के BC से पास हो रहा है, अगेन रिफ्लेक्ट हो रहा है CD के थ्रू। दैट मीन्स AB इंसिडेंट लाइट है, BC रिफ्लेक्टेड रे है, PQ से BC जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगेन RS मिरर से जो है लाइट रिफ्लेक्ट होकर के CD पाथ के थ्रू मूव कर रही है। बात समझ में आया? यहां से ऐसे समझे, लाइट को इंसिडेंट किया जा रहा है AB के अराउंड PQ मिरर पे। जैसी लाइट इंसिडेंट होगी PQ मिरर पे तो B पॉइंट से लाइट जो रिफ्लेक्ट होगी और RS मिरर पे C पॉइंट पे स्ट्राइक होती है, अगेन जो है लाइट जो है CD पाथ के थ्रू जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। बात समझ में आया? एक क्वेश्चन में गिवन है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको शो करना है कि AB पैरेलल टू CD होगा। इतनी बात समझ में आई? हमें शो करना है कि AB पैरेलल टू CD होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। गिवन राइट करते हैं स्टूडेंट्स। गिवन में PQ पैरेलल टू RS, PQ पैरेलल टू RS ये गिवन है। ओके, अब देखिए AB पैरेलल टू CD शो करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहां राइट करते हैं कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ परपेंडिकुलर PB, P न लेकर के MB ऑन मिरर PQ एंड NC ऑन मिरर RS। समझ आया? MB परपेंडिकुलर जो है हम ड्रॉ कर रहे हैं PQ मिरर पे और NC जो है RS मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं। सपोज एंगल ABM आपका एंगल 1 है, MBC एंगल 2 है, BCN को एंगल 3 मान लेते हैं एंड एंगल NCD को मान लेते हैं एंगल 4। बात समझ में आया? ये यहां पे एंगल ABM एंगल 1 है, एंगल MBC 2 है, एंगल BCN 3 एंड एंगल NCD को हमने 4 माना है। ओके, ये हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन में राइट क्या करेंगे, ड्रॉ MB परपेंडिकुलर टू PQ एंड NC परपेंडिकुलर टू RS। ड्रॉ MB परपेंडिकुलर टू PQ एंड NC परपेंडिकुलर टू RS। ओके, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हमने किए हैं। नाउ हमें प्रूव क्या करना है, दैट मीन्स टू शो, जो शो करना है AB पैरेलल टू CD, ये हमें शो करना है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके आगे हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ
अब देखें AB लाइट जो है, AB लाइट PQ सरफेस पे B पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही, उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक हो रही BC। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, AB क्या है, इंसिडेंट लाइट है, और BC क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो इसमें आपको हो जाएगा एंगल ABM, दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल 1 आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ABM, और एंगल 2 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, MBC। बात समझ आ रहा है? देखो होता क्या है आपका, ये सपोज आपका मिरर है, ठीक है ना। अगर हम कोई भी लाइट जो है इस तरह से इंसिडेंट सरफेस पे करते हैं किसी एंगल पे, तो लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक होकर के उसी मीडियम में ट्रेवल करती है इस तरह से, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए बी पॉइंट पे इंसिडेंट लाइट हो रही है, मान लो कि AB इंसिडेंट लाइट है और BC आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये आपका नॉर्मल है NB। ओके, देन इस केस में क्या होता है, ऑलवेज दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होता है, दैट मींस इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। बात समझ आया? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर आपका मिरर है, ये मिरर है, इस मिरर पे AB लाइट इंसिडेंट हो रही है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होगी BC अलोंग BC, तो NB क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे है जो एंगल फॉर्म होता है, उसी तरह से नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे है एंगल फॉर्म करता है, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसका यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसी तरह से बच्चों देखें RSB मिरर है, अब यहाँ पे BC जो रिफ्लेक्टेड रे है C पॉइंट पे इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करेगा, उसके बाद CD जो रे हो रही रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ओके, तो CD रिफ्लेक्टेड रे की तरह वर्क करेगा, राइट। BC क्या होगा, RS मिरर के लिए इंसिडेंट रे होगा, और CD क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा। अगेन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल 3 एंड एंगल 4 क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 3 एंड एंगल 4 क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑल्सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए बच्चों, यहां पे देखें PQ पैरेलल टू RS है, एंड MB परपेंडिकुलर टू PQ है, NC परपेंडिकुलर टू RS है। सिंस PQ पैरेलल टू RS गिवन है, एंड क्या है, MB परपेंडिकुलर टू PQ क्या है, आल्सो आपका NC परपेंडिकुलर टू RS है। यहां नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं ना। यहां देखिए, सिंस बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या दिखा कि PQ परपेंडिकुलर टू, इसको ऐसे राइट करें, MB परपेंडिकुलर टू PQ एंड
NC perpendicular to RS but PQ पैरेलल टू RS है, ये गिवन है। PQ पैरेलल टू RS गिवन है बाय कंस्ट्रक्शन MD परपेंडिकुलर टू PQ है एंड NC परपेंडिकुलर टू RS है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका MB पैरेलल टू NC क्यों हो जाएगा। ओके बच्चों, मतलब यह है कि कोई भी टू लाइंस पैरेलल जा रही हैं, टू लाइंस पैरेलल जा रही हैं, अगर इन लाइंस पे टू परपेंडिकुलर ड्रॉप डाले जाएंगे तो वो ऑलवेज एक दूसरे के पैरेलल में होंगे। ओके, तो यहां से MB पैरेलल टू NC है। तो अब यहां पर देखें, सिंस अब यहां पर हमने शो कर दिया, तो यहां लिख सकते हैं कि MB पैरेलल टू NC एंड BC is transversal line. BC is transversal line. Transversal line यहां पर देखें, ये आपका MB पैरेलल टू NC, BC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल ऑफ और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके बच्चों, कितनी बात समझ आई। इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है। अगर इन तीनों को देखेंगे तो बच्चों मिल जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। चारों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, चारों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 हम राइट कर सकते हैं। ओके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, एंगल ABC हो जाएगा, एंगल ABC। ओके, दिस इक्वल टू एंगल BCD, एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा, एंगल BCD होगा। यहां देखें, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD। ओके, अब ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखें, ABCD 2 लाइंस हैं, BC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। जब तो एंगल 1 प्लस 2 ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर देखा जाए इक्वल हो गया ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखें, जब टू लाइंस जा रही हो, टू लाइंस जा रही हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं इक्वल हैं, तो उस केस में क्या होगा, लाइन आर इन पैरेलल। देयरफॉर लाइन AB पैरेलल टू CD। देयरफॉर आप राइट कर सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD। यही प्रूव हो जाता है, प्रूव। बात समझ में आ गया बच्चों। देखें, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्यों, क्योंकि ABCD 2 लाइन है और BC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस केस में आपका क्या होगा, AB पैरेलल टू CD हो जाएगा। ओके, तो इसे नोट डाउन कर ले बच्चों, समझ में आ गया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।